अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी, मुहम्मद वो किताब कौन का तुग़राए पेशानी, मुहम्मद वो हरीम क़ुद्स का शमए शबिस्तानी, मुबश्शिर जिसकी बिअसत का ज़ुहूर ईसा मरियम, मुसद्दिक़ जिसकी अज़मत का लबे मूसा इमरानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदन सल्लि अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि व सहबिहि अबदन। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह। पहला बाब, ख़ानदानी हालात, नसब नामा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नसब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से ये है। पहला, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूसरा, बिन अब्दुल्लाह। तीसरा, बिन अब्दुल मुत्तलिब। चौथा, बिन हाशिम। पांचवा, बिन अब्दे मनाफ। छठा, बिन कसी। सातवां, बिन किलाब। आठवां, बिन मुर्रह। नवा, बिन काब। दसवां, बिन लवी। 11वां, बिन गालिब। 12वां, बिन फ़हर। 13वां, बिन मालिक। 14वां, बिन नज़र। 15वां, बिन किनाना। 16वां, बिन खुज़ैमा। 17 बिन मुदरिकाह। 18वां, बिन इलियास। 19वां, बिन मज़र। 20वां, बिन नज़ार। 21वां, बिन माद। 22वां, बिन अदनान। और वालिदै माजिदा की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का शजराए नसब ये है। पहला, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्दे मनाफ बिन ज़हरा बिन किलाब बिन मुर्रह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन का नसब नामा किलाब बिन मुर्रह पर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक हो जाते हैं। अदनान तक आपका नसब नामा सही सनदों के साथ बा इत्तिफाक़े मुअर्रिख़ीन साबित है। इसके बाद नामों में बहुत कुछ इख्तिलाफ हैं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब भी अपना नसब नामा बयान फरमाते थे तो अदनान ही तक जिक्र फरमाते थे, मगर इस पर तमाम मुअर्रिख़ीन का इत्तिफाक है कि अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह
अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। ख़ानदानी शराफत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ख़ानदान व नसब नजाबत व शराफत में तमाम दुनिया के ख़ानदानों से अशरफ व आला है। और ये वो हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन कुफ़ार मक्का भी कभी इसका इनकार ना कर सके। चुनांचे अबू सुफियान ने जब वो कुफ्र की हालत में थे, बादशाह रूम हरकिल के भरे दरबार में इस हकीकत का इकरार किया कि यानी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आली खानदान हैं। हालांकि उस वक्त वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे और चाहते थे कि अगर जरा भी कोई गुंजाइश मिले तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जाते पाक पर कोई ऐब लगाकर बादशाह रूम की नजरों से आपका वकार गिरा दें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को बरगुजीदा बनाया और किनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। बहरहाल ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि यानी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का खानदान इस कदर बुलंद मर्तबा है कि कोई भी हसब व नसब वाला और नेमत व बुजुर्गी वाला आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिस्ल नहीं है। कुरैश हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़ानदान नबुव्वत में सभी हज़रात अपनी गुनागू खुसूसियत की वजह से बड़े नामी गिरामी हैं, मगर चंद हस्तियां ऐसी हैं जो आसमाने फजलो कमाल पर चांद तारे बनकर चमके। इन बाकमालों में से फुहर बिन मालिक भी हैं। इनका लक़ब कुरैश है और इनकी औलाद कुरैशी या कुरैश कहलाती है। फहर बिन मालिक कुरैश इसलिए कहलाते हैं कि कुरैश एक समुद्री जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होते हैं और समुद्री जानवरों को खा डालते हैं। ये तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब ही रहता है, कभी मगलूब नहीं होता, क्योंकि फहर बिन मालिक अपनी शुजाअत और खुदादाद ताकत की बिना पर तमाम कबाइल अरब पर गालिब थे। इसलिए तमाम अहले अरब इनको कुरैश के लक़ब से पुकारने लगे। चुनांचे इस बारे में शमुरख बिन अम्र हिमयरी का शेर बहुत मशहूर है कि जिसका माना ये है, कुरैश एक जानवर है जो समुंदर में रहता है। इसी के नाम पर कबीले कुरैश का नाम कुरैश रख दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के माँ बाप दोनों का सिलसिला नसब फिहर बिन मालिक से मिलता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम माँ बाप दोनों की तरफ से कुरैशी हैं। हाशिम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के परदादा हाशिम बड़ी शानो शौकत के मालिक थे। इनका असली नाम अम्र था। इंतहाई बहादुर, बेहद सखी और आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। एक साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ गया और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, तो ये मुल्क शाम से खुश्क रोटियां खरीद कर हज के दिनों में मक्का पहुंचे और रोटियों का चूरा करके ऊंट के गोश्त के शोरबे में सरीद बनाकर तमाम हाजियों को खूब पेट भरकर खिलाया। इस दिन से लोग इनको हाशिम, हाशिम का मतलब
रोटियों का चूरा करने वाला कहने लगे। चूंकि ये अब्दे मनाफ के सब लड़कों में बड़े और बासलाहियत थे, इसलिए अब्दे मनाफ के बाद काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए। बहुत हसीन व खूबसूरत और वजीह थे। जब सिने शुऊर को पहुंचे तो इनकी शादी मदीने में कबीला खजरज के एक सरदार अम्र की साहिबजादी से हुई, जिनका नाम सलमा था, और उनके साहिबजादे अब्दुल मुत्तलिब मदीने ही में पैदा हुए। चूंकि हाशिम 25 साल की उम्र पाकर मुल्के शाम के रास्ते में बामकाम गजा इंतकाल कर गए, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब मदीना ही में अपने नाना के घर पले बढ़े और सब 7 या 8 साल के हो गए। और जब 7 या 8 साल के हो गए तो मक्का आकर अपने खानदान वालों के साथ रहने लगे। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अकरम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शैबा है। ये बड़े ही नेक नफ्स और आबिदो जाहिद थे। गारे हिरा में खाना पानी साथ लेकर जाते और कई कई दिनों तक लगातार खुदा अज़्ज़ व जल्ल की इबादत में मसरूफ रहते। रमज़ान शरीफ के महीने में अक्सर गारे हिरा में एतिकाफ किया करते थे और खुदा अज़्ज़ व जल्ल के ध्यान में गोशा नशीन रहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे नबुव्वत इनकी पेशानी में चमकता था और इनके बदन में मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश को इनसे बड़ी अकीदत थी। मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते और बारगाहे खुदाबंदी में इनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे, तो दुआ मकबूल हो जाती थी। ये लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से लोगों को बड़ी सख्ती के साथ रोकते थे और चोर का हाथ काट डालते थे। अपने दस्तरख्वान से परिंदों को भी खिलाया करते थे, इसलिए इनका लक़ब मुतअम्मुतीर यानी परिंदों को खिलाने वाला है। शराब और जिना को हराम जानते थे और अकीदे के लिहाज से मुवहिद थे। जमजम शरीफ का कुआं जो बिल्कुल पट गया था, आप ही ने उसको नए सिरे से खुदवाकर दुरुस्त किया और लोगों को आबे जमजम से सैराब किया। आप भी काबे के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए। असहाबे फील का वाक़या आप ही के वक्त में पेश आया। 120 बरस की उम्र में आपकी वफात हुई। असहाबे फील का वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब रहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुस सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खानाए काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ कि कबीले किनाना का एक शख्स गैजो गजब में जल भुर कर यमन गया और वहां के गिरजा घर में फिर कर पखाना करके उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अरब वालों को मालूम हुआ तो अरब में से एक शख्स बहुत ही गुस्से में यमन पहुंचा।
और यमन जाकर उसी अबरहा के बनाए हुए गिरजाघर के अंदर पाखाना करके आ गया और उसको गंदा लथपथ करके नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकिया सुना कि ऐसे ऐसे शख्स आया और ऐसे ऐसे शख्स ने उसके गिरजाघर को गंदा किया, तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खानाए काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप इस मुआमले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है, तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया। और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नूरे नबुव्वत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और इख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीमो तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सिपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फिरऔनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मिसमार कर देना जरूरी समझता हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों ने ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियावाजारी के साथ दरबारे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि यानी ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शिआरों की मदद फरमा।
अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी जिसका नाम महमूद था एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नुमदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी समुंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदा बंदे कहार व जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सुवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदा बंदे कुद्दूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। यानी ए महबूब क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला, क्या उनके दांव को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना डाला। जब अबरहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिले एहतराम समझने लगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हमारे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। ये अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में से सबसे ज़्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे। चूँकि इनकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जलवागर था, इसलिए हुस्नो खूबी के पैकर और जमाले सूरत व कमाले सीरत के आईनादार और इफ़्फ़त व पारसाई में यकताए रोजगार थे। कबीले कुरैश की तमाम हसीन औरतें इनके हुस्ने जमाल पर फरेफ्ता और इनसे शादी की ख्वास्तगार थी, मगर अब्दुल मुत्तलिब इनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्नो जमाल के साथ साथ हसब व नसब की शराफत और इफ़्फ़त व पारसाई में भी मुमताज़ हों। अजीब इत्तेफाक की एक दिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार के लिए जंगल में तशरीफ ले गए थे। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए थे।
मुल्के शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद माजिद यही हैं। चुनांचे उन यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमात मुसल्लह होकर इस नियत से जंगल में गए कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तन्हाई में धोखे से कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ताला ने इस मर्तबा भी अपने फजलो करम से बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सुवार नागहा नुमदार हुए जो इस दुनिया के लोगों से कोई मुशाबहत ही नहीं रखते थे। उन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहाब बिन मनाफ भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, इसलिए उनको हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बे इंतहा मोहब्बत व अकीदत पैदा हो गई और घर आकर ये अज़म कर लिया कि मैं अपनी नूरे नज़र हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से करूंगा। चुनांचे अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के जरिए उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। खुदा की शान की अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नज़र हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियां हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते वहब में मौजूद थी। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचे 24 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हो गया और नूरे मुहम्मदी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुंतकिल होकर हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम अतहर में जलवागर हो गया। और जब हमल शरीफ को 2 महीने पूरे हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खजूरें लेने के लिए मदीने भेजा या तिजारत के लिए मुल्के शाम रवाना किया। वहां से वापस लौटते हुए मदीने में अपने वालिद के ननहाल बनु अदी बिन नज्जार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में वफात पा गए और वहीं दारे नाबिगा में मदफून हुए। काफिले वालों ने जब मक्का वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने खबर गिरी के लिए अपने सबसे बड़े लड़के हारिस को मदीने भेजा। उनके मदीने पहुंचने से कबल ही हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राहिए मुल्के बका हो चुके थे। हारिस ने मक्का वापस आकर जब वफात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम कदा बन गया और बनु हाशिम के हर घर में मातम बरपा हो गया। खुद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मरहूम शौहर का ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा है कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात पर फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा कि इलाही अज़्ज़ा व जल्ला तेरा नबी यतीम हो गया। हजरत हक ने फरमाया, क्या हुआ? मैं उसका हामी व हाफिज हूँ। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरका एक लौंडी उम्मे ऐमन जिसका नाम बरकाह था, कुछ ऊंट कुछ बकरियां थीं। ये सब तरका हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिला। उम्मे ऐमन बचपन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के देखभाल करती थी।
खिलाती, कपड़ा पहनाती, परवरिश की पूरी ज़रूरियात मुहैया करती। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम उम्र उम्मे ऐमन की दिलजोई फरमाते रहे। अपने महबूब व मुतबन्ना ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनका निकाह कर दिया और उनके शिकम से हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का ईमान, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वो दोनों मोमिन है या नहीं। बाज़ उलमा इन दोनों को मोमिन नहीं मानते और बाज़ उलमा ने इस मसले में तवक्कुफ़ किया और फरमाया कि इन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से ज़बान को रोकना चाहिए और इसका इल्म खुदा अज़्ज़ व जल्ला के सिपुर्द कर देना चाहिए। मगर अहले सुन्नत के उलमाए मुहक्किकीन मसलन इमाम जलालुद्दीन सुयूती व अल्लामा इब्न हजर हैतमी व इमाम कुर्तुबी व हाफिजुश शाम इब्न नासिरुद्दीन व हाफिज शमसुद्दीन दिमश्की व काजी अबू बकर इब्नुल अरबी व काजी अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी, ये अर्तगल के पीर हैं, इब्नुल अरबी मालिकी व शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और साहिबुल इक़लील मौलाना अब्दुल हक मुहाजिर मदनी रहीमहुमुल्लाहु ताला वगैरह का यही अकीदा है और कौल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों यकीनन बिलाशुबा मोमिन हैं। चुनांचे इस बारे में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को मोमिन ना मानना ये उलमाए मुतक़द्दिमीन का मसलक है, लेकिन उलमाए मुतअख़िरीन ने तहकीक के साथ इस मसले को साबित किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आबाओ अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब मोमिन हैं। और इन हज़रात के ईमान को साबित करने में उलमाए मुतअख़िरीन के 3 तरीके हैं। अव्वल ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और आबाओ अजदाद सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लिहाजा मोमिन हुए। दुवम ये कि ये तमाम हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले ही ऐसे ज़माने में वफ़ात पा गए जो ज़माने फ़तरत कहलाता है और इन लोगों तक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत ईमान पहुँची ही नहीं, लिहाजा हरगिज़ इन हज़रात को काफिर नहीं कहा जा सकता बल्कि इन लोगों को मोमिन ही कहा जाएगा। सिवम यानी तीसरा ये है कि अल्लाह ताला ने इन हज़रात को जिंदा फरमा कर इनकी कब्रों से उठाया और इन लोगों ने कलिमा पढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु के वालिदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जिंदा करने की हदीस अगरचे बजाते खुद ज़ईफ़ है मगर इसकी सनदें इस कदर कसीर हैं कि ये हदीस सही और हसन के दर्जे को पहुंच गई है और ये वो इल्म है जो उलमा मुतक़द्दिमीन पर पोशीदा रह गया, जिसको हक ताला ने उलमा मुतअख़िरीन पर मुनकशिफ फरमाया और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने फजलो रहमत से
ख़ास फरमा लेता है। और शेख जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मसले में चंद रसाइल तसनीफ़ किए हैं और इस मसले को दलीलों से साबित किया है और मुखालिफिन के शुबहात का जवाब दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।